हेलो फ्रेंड्स। नोट्स रिवीजन की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। पिछली कक्षा में हमने 1857 की क्रांति के कुछ कारणों को जाना। आज हम प्रमुख केंद्र जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी या जहां पर क्रांति देखने को मिली थी, जिन प्रमुख केंद्रों पर मिली थी क्रांति देखने, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे प्रमुख नसीराबाद सैनिक छावनी, वहाँ पर विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। कारण क्या था? ये किया किसके द्वारा गया था? जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा ये आंदोलन किया गया था। उनके द्वारा तोपखाने के सैनिकों के साथ मिलकर ये आंदोलन किया गया था। तोपखाने पर उनका अधिकार कर लिया गया था। और इसका जो कारण था वो था कि जो तत्कालीन जो राजस्थान के एडीजी थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजना व अजमेर में व्यावर से 2 मेयर पलटने बुलाना, ये तत्कालीन कारण था। यानी कि अजमेर से जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री की जो सेनाएं थी उनको नसीराबाद भेजना और अजमेर में व्यावर से 2 मेयर पलटने बुलाना, ये वहाँ का आंदोलन का प्रमुख कारण था। तोपों पर अधिकार कर लिया गया, छावनी को तहस नहस कर दिया गया और 18 जून दिल्ली के लिए निकले थे। वो 18 जून दिल्ली पहुंच गए थे जो क्रांतिकारी थे और अंग्रेजी नेता पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजी अधिकारी वाल्टर व हिथकोट ने मेवाड़ सैनिकों की सहायता से इनका पीछा किया, पर वो विफल रहे। दूसरे आता है नीमच छावनी, जहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था 3 जून 1857 को और इसका नेतृत्व किया था हीरा सिंह ने। 5 जून 1857 देवली व आगरा होते हुए दिल्ली के लिए कूच किया क्रांतिकारियों ने। अंग्रेजी कैप्टन हायर्ड केसल व लेफ्टी वाल्टर के नेतृत्व में जोधपुर की सेना व कैप्टन शावर्स, जो तत्कालीन वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट से कैप्टन शावर्स जोधपुर के नेतृत्व में मेवाड़ की सेनाओं ने इनका पीछा किया और क्रांतिकारियों को पर वो रोक नहीं पाए। उसके बाद अपन बात करते हैं डुगला नामक स्थान पर क्या घटना हुई थी। तो नीमच से बचकर भागे हुए 40 अंग्रेज अफसर जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों का पीछा करना चाहा। तो जो 40 नीमच से बचकर भागे हुए जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे, वह उनके परिवार थे, वो क्रांतिकारियों ने यहाँ पर बंधक बना लिया था डुगला नामक स्थान पर। मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर शावर्स ने मेवाड़ की सेना की सहायता से उन 40 अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवार को वहाँ से क्रांतिकारियों से छुड़वाकर उदयपुर पहुँचाया, जहाँ महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें पिचोला झील के जगमंदिर में शरण दी अंग्रेज अधिकारियों को। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, पर वो विफल रहे। उसके बाद बात करते हैं एरेनफुरा छावनी में क्रांति जो प्रारंभ हुई थी 21 अगस्त 1857। छावनी के पूर्व सैनिकों द्वारा ये विद्रोह किया गया। उसके बाद आवा का विद्रोह, आवा जो कि मारवाड़ का सबसे प्रमुख विद्रोह माना जाता है और इसका नेतृत्व किया था तत्कालीन जो वहाँ के शासक थे ठाकुर थे खुशहाल सिंह। क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आवा के निकट विथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। क्रांतिकारियों ने जो आवा के निकट जो स्थान था विथोड़ा नामक, वहाँ पर महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को वहाँ पर पराजित किया। 9 सितंबर 1857 को उन्होंने सेना प्रमुख अनार सिंह को मार डाला। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया अगर कि आवा में किसके किस प्रमुख की हत्या की गई थी, तो वो अनार सिंह था। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो अपने उस तत्कालीन वहाँ के जो एजीजी थे अपने राजस्थान के, सर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, तो वो अजमेर से सेना लेकर वहाँ पर गए। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने चेलावास नामक स्थान पर पराजित किया। जो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, उनको 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने पराजित कर दिया। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मिसेल ने लॉरेंस का साथ दिया, जो वहाँ के तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट थे जोधपुर के मोक मिसेल, उन्होंने एजीजी का साथ दिया और मारे गए। क्रांतिकारियों ने मिसेल का सिर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्रांतिकारियों ने किस पॉलिटिकल एजेंट का या किस अंग्रेज अधिकारी का सर काटकर किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो वो थे मोक मिसेल, जो जोधपुर के तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट थे।
10 अक्टूबर 1857 जोधपुर के कुछ क्रांतिकारी आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चले। रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया उन्होंने। 16 नवंबर 1857 नारनौल में वे ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व वाली सेना से परास्त हुए। ठाकुर शिवनाथ सिंह ठाकुर शिवनाथ सिंह वापिस आलनी आ गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स की अगुवाई में एक विशाल सेना आउवा भेजी क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। वहाँ पर जो क्रांतियाँ हो रही थी उनका दमन करने के लिए सेनाएं भेजी गई। 20 जनवरी 1858 घमासान युद्ध होता है अंग्रेज सेना और क्रांतिकारियों के मध्य, जिसमें जो अंग्रेज सेना है वो जीत जाती है। 23 जनवरी 1858 जो ठाकुर थे कुशाल सिंह रात्रि में किले का बाहर अपने छोटे भाई लांबिया कला के पृथ्वी सिंह को सौंपकर भाग निकलते हैं, क्योंकि सेना से तो अंग्रेजी सेना से वो परास्त हो गए थे। पीछा करने गई सेना को रिरियारी घराने के प्रमुख ने 24 घंटे तक रोके रखा। 24 जनवरी 1858 दुर्ग पर ब्रिटिश का अधिकार हो जाता है और ठाकुर खुशहाल सिंह कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो 1857 की क्रांति के समय जो आवा के जो क्रांतियों के जो नेतृत्व करता थे ठाकुर खुशहाल सिंह, उन्होंने किन के यहाँ शरण ली? तो कोठारियों के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। 8 अगस्त 1960 नीमच में अंग्रेजों के समक्ष ठाकुर खुशहाल सिंह ने समर्पण किया। तो अगर पूछ ले कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने कहाँ पर अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया था, तो वो थे नीमच में। उसके बाद मेजर टेलर की अदम एक जांच बिठाई जाती है ठाकुर खुशहाल सिंह के प्रति जांच करने के लिए, और 10 नंबर दिया जाता है ठाकुर खुशहाल सिंह को। 25 जुलाई 1864 ठाकुर खुशहाल सिंह का उदयपुर में स्वर्गवास हो जाता है, यानी कि 25 जुलाई 1864 को क्रांति के लगभग 6-7 साल बाद में उनका जो है उदयपुर के अंदर स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद आज बात करते हैं जो कोटा में विद्रोह हुआ था, और कहा जाता है कि राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था वो कोटा का विद्रोह का था। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, जिसमें राज्य की सेना और आम लोगों ने जहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर दिया था। और तत्कालीन जो पॉलिटिकल एजेंट थे जो कोटा के, वो थे मिस्टर बर्टन थे, एजेंट बर्टन थे। 15 अक्टूबर 1857 कोटा में जयदयाल एवं मेहराब खान के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। प्रोफेसर एजेंट मिस्टर बर्टन, उसके 2 पुत्रों व एक डॉक्टर सेडलर काटम की हत्या कर दी गई। जो क्रांतिकारियों ने, जो प्रोफेसर एजेंट मिस्टर बर्टन, उनके 2 पुत्रों एक डॉक्टर सेडलर, इनकी हत्या कर दी गई। वहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा बटन का सिर धड़ से अलग कर सारे शहर में खुला प्रदर्शन किया गया। तो ये सामान्यतः 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोटा के अंदर किस अंग्रेज अधिकारी का हत्या कर दी गई थी, तो वो वहाँ के तत्कालीन जो पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन। और इसी प्रकार आउवा में किसकी हत्या कर दी गई थी? जो मेसले था वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, उनकी। कोटा के महाराव राम सिंह को उनके महल में नज़रबंद कर दिया गया था। जो वहाँ के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय थे ये, उनको कोटा के अंदर ही वहाँ के किले में नज़रबंद कर दिया गया था। कोटा राज्य की तोपों पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। जनवरी 1858 करौली की सेना द्वारा कोटा महाराव की नज़रबंदी से मुक्ति, यानी कि करौली की सेनाएं आती है कोटा के अंदर, और जो वहाँ पर जो महाराजा को क्रांतिकारियों ने नज़रबंद कर रखा था महल के अंदर, वहाँ से करौली की सेना उनको छुड़ाती है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जो कोटा के जो शासक थे राम सिंह, जिनको क्रांतिकारियों ने महल में नज़रबंद कर लिया था, तो किस राज्य की सेना ने आके उनको छुड़ाया था? तो वो थी करौली की सेना। मार्च 1858 अंग्रेजी सेना का क्रांतिकारियों पर आक्रमण करती है, नेतृत्व करते हैं मेजर जनरल रॉबर्ट्स, यानी कि मार्च 1858 में जो अंग्रेजी सेना है वो क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर देती है, जिसका नेतृत्व करते हैं मेजर जनरल रॉबर्ट। कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो जाता है। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है, जो कि क्रांतिकारियों के नेतृत्व करता थे। 6 माह तक कोटा क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद महाराव को पुनः प्राप्त, यानी कि जो महाराज था राम सिंह 6 महीने तक क्रांतिकारियों के वो अधीन रहा, क्योंकि 6 महीने तक उनको नज़रबंद कर रखा था। उसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने करौली की सेना की सहायता से उनको नज़रबंद से बाहर निकाला और उनको वापस अधिकार दिलाया। करौली की सेना महारावल मदन पाल की सेना भी मेजर जनरल रॉबर्ट के साथ थी। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ ले
कि करौली की सेना के नेतृत्व करता या वहाँ के जो तत्कालीन महाराजा कौन थे जिन्होंने अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट की मदद करी थी, तो वो थे महारावल मदन पाल। उसके बाद आते हैं रियासत टोंक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। टोंक की स्थापना हुई थी 1817 में। नवाब अमीर खां व तत्कालीन अंग्रेज शासकों के मध्य हुए समझौते से टोंक राज्य को एक अलग राज्य बनाया गया था। इस रियासत के द्वितीय नवाब वजीरुद्दौला खां के शासनकाल 1834-1864 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। नवाब वजीर खां अंग्रेजों के पक्षधर थे हमेशा। बनास नदी के किनारे और अमीरगढ़ के किले के निकट विद्रोहियों और नवाब की सेना के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ। नवाब के दीवान ने फैजुल्ला खां को पकड़कर विद्रोहियों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। जो नवाब का जो दीवान था फैजुल्ला खां, उनको विद्रोहियों ने पकड़ लिया और तोपखाने पर अधिकार कर लिया। 6 माह तक और जिस प्रकार टोंक वहाँ पर क्रांतिकारियों का 6 महीने तक अधिकार रहा, उसी प्रकार जो टोंक था उसमें भी 6 माह तक टोंक पर क्रांतिकारियों का शासन रहा। अंत में जयपुर के रेजिडेंट रहे ईडन, जो कि वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, ईडन की बड़ी सेना पे लेकर पहुंचे और टोंक को मुक्त करवाया। किन्होंने मुक्त करवाया क्वेश्चन पूछ ले कि टोंक के जो क्रांतिकारियों ने जब आक्रमण करके और टोंक को अपने अधीन कर लिया था, तो वहाँ जयपुर के जो रेजिडेंट थे या पॉलिटिकल एजेंट थे जो ईडन, वो सेना लेके आते हैं और टोंक को उनसे क्रांतिकारियों से मुक्त करते हैं। टोंक की क्रांति में मीर आलम खां का और उनके परिवार ने अग्रणी भूमिका निभाई। मीर आलम खां व उनके परिवार ने। धौलपुर में क्रांति। ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारी सैनिकों ने यहाँ पर क्रांति कर दी। जो ग्वालियर था और इंदौर के क्रांतिकारी सैनिकों ने के द्वारा धौलपुर में क्रांति कर दी गई, जिसका नेतृत्व किया था राव रामचंद्र व हीरालाल। दिसंबर 1857 तक धौलपुर का शासक शक्ति अधिकारविहीन शासक की भांति रहा। यानी कि जब क्रांतिकारियों ने वहाँ पर अधिकार कर लिया, तो दिसंबर 1857 तक धौलपुर का जो शासन था वो शक्ति व अधिकारविहीन शासक की भांति रहा। 2 महीने बाद पटियाला की सेना ने आकर विद्रोह को समाप्त कर दिया। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने इससे पहले की क्लास में हमने 1857 की क्रांति के बारे में जाना था, और इसके बाद यहाँ पर हमने किन किन छावनियों में और किन किन स्थानों पर किन किन ठिकानों पर क्रांतियाँ हुई, कौन सी क्रांति महत्वपूर्ण थी, किन के द्वारा नेतृत्व किया गया और बाद में उस क्रांति का क्या परिणाम निकला, किन अंग्रेज अधिकारियों के सेना या अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व वाली सेना ने उनको क्रांतिकारी का दमन किया, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।